गए मिल गए मिल गए। हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की जोड़ी को कौन भूल सकता है। बख्श दो गर खता हो गई। उनकी आवाज में वो जादू था जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। बेशक सहारा न हो हम तुम्हारे लिए। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत अमर युगल गीत दिए। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब इन मोहम्मद रफी और लता मंगेशकरों के बीच मनमुटाव हो गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया। उस दौरान जब किसी युगल गीत में लता मंगेशकर की आवाज जरूरी होती थी, तब संगीतकार मोहम्मद रफी के बजाय महेंद्र कपूर, मुकेश, मन्ना डे या अन्य गायकों को चुनते थे। इसी तरह जब युगल गीत में मोहम्मद रफी की आवाज चाहिए होती थी, तब लता मंगेशकर के बजाय आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर या अन्य गायिकाओं को लिया जाता था। लेकिन कई बार इस कारण विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती थी। ऐसा ही एक विवाद 1966 की फिल्म अप्रैल फूल के एक गाने के दौरान सामने आया। इस फिल्म का निर्माण निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी ने किया था। फिल्म में नायक बिस्वजीत और नायिका सायरा बानो थे। संगीत का जिम्मा मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन के पास था। लता मंगेशकर ने इस फिल्म में 2 एकल गीत गाए। उनकी पहली नजर का असर कर गई, मुझको क्या हो गया है, मेरा नाम रीता क्रिस्टीना, या मैं हूँ पेरिस की हंसी। जबकि मोहम्मद रफी ने 3 एकल गीत गाए। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खा गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने। जब बात युगल गीतों की आई तो लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी के साथ गाने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि इस गीत को उनके साथ मोहम्मद रफी के बजाय किसी अन्य गायक से गवाया जाए। लेकिन सुबोध मुखर्जी इस बात पर अड़ गए कि गायक तो हर हाल में रफी साहब ही होंगे, चाहे लता मंगेशकर गाएं या नहीं। नतीजतन उस गीत के लिए लता मंगेशकर की जगह सुमन कल्याणपुर को चुना गया। इसके परिणाम स्वरूप रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी ने इस फिल्म में 2 मधुर युगल गीत गाए। इनमें से एक गीत है कह दो जहां से कह दो, इश्क पर जोर नहीं। और दूसरा गीत है तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल। इन गीतों को मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज ने अमर कर दिया। कह दो जहां से कह दो। ये गीत बेहद लोकप्रिय हुए और इससे साबित हो गया कि किसी गीत की लोकप्रियता केवल लता मंगेशकर की आवाज पर निर्भर नहीं है। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। सुमन कल्याणपुर ने भी साबित कर दिया कि वह लता मंगेशकर जैसी गायिकाओं को टक्कर देने की प्रतिभा रखती है। मेरी तौबा ये अपनी हालत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे। उधर शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी की तिकड़ी जानती थी कि रफी साहब की आवाज में जादू है जिसे पर्दे पर बखूबी उतारा जा सकता है। नतीजा यह हुआ कि ये गीत आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में जिंदा है। गले लग जा मेरे सपने। ये गाने मोहम्मद रफी की आवाज की ताकत और उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति का अनमोल नमूना है। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल। शायद यही वजह है कि इन्हें हिंदी फिल्म संगीत के सर्वश्रेष्ठ दर्द भरे गीतों में गिना जाता है। संगीत की यही खूबसूरती है, हालात चाहे जैसे हों, अच्छे गाने पीढ़ियों तक अमर रहते हैं।